नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे? निश्चित ही यह सभी लोगों के लिए एक सपने जैसा है, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अवसर है प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का और उनके सामने अपने आइडियाज़ को रखने का कि आप भारत को विकसित रूप में कैसे देखना चाहते हैं या कैसे बना सकते हैं। तो ये अवसर जीवन में प्रायः एक बार ही मिलता है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने बैठें और उनके सामने अपने आइडियाज़ को रखें विकसित भारत के बारे में। तो ये होगा कैसे? तो इसके लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके आप यदि विनर बनते हैं तो आपको मोदी जी से मिलने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे 11 जनवरी और 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जा रहा है और इस फेस्टिवल में जाने के लिए आपको विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और इसमें जीतना होगा। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। यह प्रतियोगिता 15 से 29 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए है और इस प्रतियोगिता के 4 चरण बनाए गए हैं। पहले चरण में विकसित भारत क्विज प्रतियोगिता होगी। सबसे पहले आपको इसे जीतना होगा। इसमें जीतने पर न केवल आप अगले स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे, बल्कि आप लाखों रुपए के इनाम, हजारों रुपए के इनाम भी जीत सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख, सेकंड प्राइज़ 75,000, थर्ड प्राइज़ 50,000 और इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे प्राइजेज इनके विनर्स को दिए जाएंगे। इसके बाद आपके लिए एक ऐसे चैलेंज होगा, एक निबंध प्रतियोगिता होगी जिसमें 800 वर्ड में आपको एक निबंध लिखना होगा। आपको 10 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक टॉपिक पे आप निबंध लिख सकते हैं। यदि आप ये दोनों प्रतियोगिता जीत लेते हैं तो आप तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे आपको द विकसित भारत चैलेंज स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और यदि आप इसे भी जीत लेते हैं तो आपको विकसित भारत चैलेंज नेशनल चैम्पियनशिप में जाने का मौका मिलेगा और यहाँ से आपको भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिल सकता है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ QR कोड दिया हुआ है, इसे स्कैन कर सकते हैं आप या mybharat.gov.in पर जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 5 दिसंबर 2024 है। तो आइए अब पहले स्टेप के बारे में देख लेते हैं। विकसित भारत क्विज चैम्पियनशिप में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आपको quiz2.mygov.in की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे आपको जाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है और बाकी QR कोड आपने जो अभी देखा था उसे भी स्कैन करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्विज प्रतियोगिता 25 नवंबर से चालू हुई है और 5 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में आपको केवल 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, और इसके लिए आपको 300 सेकंड यानी 5 मिनट का समय मिलेगा। क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रतिभागियों की आयु 15 से 29 वर्ष के बीच होना जरूरी है। इसके अलावा इस क्विज को आप 12 भाषाओं में हल कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी और उड़िया, इन 12 में से कोई भी भाषा में आप कर सकते हैं। इस क्विज में जीतने वाले को एक तो अगले स्टेप में जाने का मौका मिलेगा ऐसे प्रतियोगिता में, और दूसरा आपको 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, 75,000 का सेकंड प्राइज़, 50,000 का थर्ड प्राइज़ और 100 प्रतिभागियों को 2,000 का सांत्वना पुरस्कार और 200 प्रतिभागियों को 1,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी मिलेगा और साथ ही सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन दिए हुए हैं, ये भी देख लेते हैं। पहला तो ये है कि ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और इसे प्रारंभ करने के लिए ऊपर प्ले क्विज का बटन अभी मैं आपको दिखा दूंगा, उसे क्लिक करना होगा। 12 भाषाओं में उपलब्ध है।
एक प्रतिभागी केवल एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकता है। 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 मिनट का समय यानी 300 सेकंड का समय आपको मिलेगा। प्रविष्टि एक बार जमा करने के बाद वापस नहीं ली जा सकती है। यदि कोई अप्रत्याशित स्थिति होती है तो ऐसे केस में खेल और युवा मामलों का मंत्रालय प्रतियोगिता के नियमों में बदलाव करने और इसे रद्द करने का अधिकार रखती है। ये तो हर क्विज में होता है ये नियम, और आपको नियम और शर्तों का पालन करना होगा क्विज के। मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा। यदि कोई कानूनी मामला फंसता है तो केवल दिल्ली न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। यदि देर से या अधूरी प्रविष्टियां पहुंचती हैं या कोई तकनीकी समस्या होती है तो उसके लिए आयोजक जिम्मेदार नहीं है। क्विज के दौरान आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना है, सही ढंग से सबमिट करना है। और इसके अलावा पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए आपको अपने बैंक विवरण को प्रोफाइल में अपडेट करना होगा। इसके अलावा प्रतिभागियों के नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और शहर की जानकारी देनी होगी। इन जानकारियों का प्रयोग केवल क्विज के उद्देश्य से किया जाएगा और कहीं से लीक नहीं किया जाएगा। और यह प्रतियोगिता भारतीय कानूनों के अंतर्गत संचालित होगी और सभी फैसले भारतीय न्याय प्रणाली के अधीन होंगे। तो अब क्विज में पार्टिसिपेट करने का तरीका क्या है, इसी पेज पे देखिए। यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है भाग लें, यानी पार्टिसिपेट करने का बटन दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके लिए पार्टिसिपेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको देश का नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। उस OTP को भरने के बाद आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। सभी छात्र अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के लिए कोई फीस नहीं है और पूरे भारत में ऑल इंडिया लेवल पे सभी छात्र जो 15 से 29 आयु वर्ग में हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप लोग इस अवसर को हाथ से न जाने दें। सभी छात्र अधिक से अधिक संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारियों के वीडियो अपलोड होने पर उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।